नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने महाराणा प्रताप की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 163 करोड़ 55 लाख रुपए के किए लोकार्पण व शिलान्यास। नूरपुर को नया पुलिस जिला तथा नूरपुर के लिए नए विद्युत वृत्त सर्कल खोलने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के पठियार में राजपूत कल्याण सभा द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप एक निडर और साहसी योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध किया और हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में सच्ची बहादुरी का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक हैं, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और आने वाली कई सदियों तक उनकी वीरता को स्मरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती है। लगभग 25 वर्ष तक उन्होंने अनेक परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए एक राजा के रूप में काम किया। जीवन सदैव उनका संघर्ष भरा रहा, लेकिन एक बात को लेकर के, चाहे आक्रांता किसी भी प्रकार से कितने भी हम पर हमले करें, कितना भी वो दमन चक्र चलाने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, हम उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम लड़ेंगे और लड़ करके जो है अपने शासन को भी कायम रखेंगे और उसके साथ साथ में अपने अस्तित्व को, समाज के अस्तित्व को भी कायम रखेंगे। देश के लिए मर मिटने की भावना के साथ जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन भर संघर्ष किया, वो एक हमारे सामने, हम सबके सामने एक बहुत बड़ी एक मिसाल है। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, ये भारत हमारा है, ये भारत हमारे हवाले होना चाहिए, चाहे अंग्रेज रहे, चाहे मुगल रहे, सबके सामने इस संघर्ष को लेकर के अपने जीवन की कुर्बानी दी, जिसका इतिहास हम भूलते जा रहे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज के इस युग में मुझे लगता है कि इतिहास को जानने की आवश्यकता है। किस प्रकार का वो दौर रहा होगा जब देश आजाद नहीं था। सदियों तक यहाँ पर शासन मुगलों ने किया, सदियों तक शासन अंग्रेजों ने किया। ये वही भारत है, लेकिन आज वो भारत अपनी इस यात्रा में कहां पहुंचा है, कहां खड़ा है, इस बात को जब को समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस भारत में, स्वतंत्र भारत में, एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है, जिसकी आवश्यकता इस देश को आज की तारीख में महसूस होती है कि उसको पूरा उन्होंने किया है। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आगे पूरे विश्व में आकलन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, कौन नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, कौन नेता सबसे ज्यादा मजबूत नेता है, तो नाम एक ही आता है, नरेंद्र भाई मोदी जी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने पिछले 4.5 साल में चहुमुखी विकास किया है। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा ने मिशन रिपीट को सफल बनाया है और हिमाचल प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों के भारी समर्थन से भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के पठियार में महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के माध्यमिक विंग का उद्घाटन किया। उन्होंने राजपूत कल्याण सभा के प्रयासों की सराहना की और पाठशाला को 51 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने सरकार की ओर से पाठशाला को हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। श्री जयराम ठाकुर ने समारोह में वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर राजपूत कल्याण सभा ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 163 करोड़ 55 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद नूरपुर चौगान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नूरपुर के लिए नए पुलिस जिले की घोषणा की। यह पंजाब के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों वाले 4 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगा। बद्दी के बाद यह राज्य का दूसरा पुलिस जिला होगा। उन्होंने नूरपुर में बिजली बोर्ड के अलग वृत्त की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सुलियाली, जाच, खैरिया में पशु अस्पताल और बडूही में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरिया की क्षमता 30 बिस्तरों तक बढ़ाने,
सुखर फट्टुदाबाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मौजूदा पीएमओ कार्यालय का नाम गंगत से नूरपुर में परिवर्तित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने औंड, बरंडा और बासा में नए पटवार वृत्त खोलने की घोषणा की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए कृत संकल्प है और प्रदेश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के संकट काल में भी प्रदेश में विकास की रफ्तार नहीं थमने दी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कहा कि अगर हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है तो हमको आप कहें कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ये भी हुआ है। गैस का चूल्हा घर घर में पहुंचा, 3,31,000 गैस के चूल्हे गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पहुंचाए और 1,37,000 हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहुंचाए। हमने बेटियों के लिए, जिस दिन बेटी की शादी होगी उसके लिए हमने योजना बनाई। जिस दिन बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी, क्योंकि बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जिस दिन वो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है, और गरीब बेटी के जीवन में बहुत बड़ा संकट होता है जब वो ऐसी परिस्थिति के दौर में से गुजरती है। तो हमने शगुन योजना उस बेटी के लिए शुरू की। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी 31,000 रुपए हम शगुन का उसके खाते में डाल करके उसकी मदद करें। और हमने हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने तय किया कि अगर हमारी माताओं बहनों की अगर संख्या आबादी का 50% है तो किराया भी 50% ही लेंगे, आधा लेंगे और आधा नहीं लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पेयजल योजना के माध्यम से हम पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिमला के रिज के मैदान पर से इस बात का जिक्र किया। हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, इस योजना के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रदेश पूरे देश भर में काम कर रहा तो हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। हमने निर्णय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारा पानी के कनेक्शन लगे होंगे हम उस पे कोई पैसा नहीं लेंगे, पानी का बिल भी माफ कर दिया। पहले हमने तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन हमारे साथियों ने कहा 60 नहीं 125 यूनिट तक जाना चाहिए। और हिमाचल दिवस के अवसर पर मैंने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने के बाद 125 यूनिट बिजली के बिना पैसे के देंगे, यानी कि जीरो बिल आएगा। 125 अभी भी देखा होगा आप लोगों ने, बिजली का बिल आया कई लोगों को, आया कितना आया? जीरो बिल आया। जिनका 60 यूनिट बिजली खर्च हो रहा है उनको तो अभी जीरो बिल आ गया। आपके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सर्किल हम यहां पर देने की आज घोषणा करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सर्कल होने से आपके इस क्षेत्र के इलाके के लिए जो बिजली की समस्या है वो सदैव के लिए मुझे लगता है कि दूर हो जाएगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आज मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस इलाके में, नूरपुर के इलाका जो पंजाब के साथ लगता है, अलग तरह की परिस्थितियों में से गुजर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो मांग यहाँ पर जो राकेश ठानिया जी ने यहाँ पर उठाई है कि यहाँ हमको अलग से पुलिस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं कि आपके नूरपुर के लिए अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे ताकि यहाँ के इलाके को अच्छी एक जो है कानून व्यवस्था की दृष्टि से मदद हो सके। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।